Hi friends and welcome to another vlog. This is Shonik and you are watching Arena of Facts. तो आज ये जो आपको दिख रहा है ये ब्रेन है और जैसा कि आपको पता होगा कि आज मैं दूसरी एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेड विद काइंड मास्टर लिखा आ ही गया होगा तो आपको पता ही होगा गाइस। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। तो अभी आप ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। तो बेसिकली जो सेरेब्रम है वो कंट्रोल करता है लर्निंग एंड इमोशंस, ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है, और वहीं पे सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस एंड पोस्चर। तो दिस इज नाइस। तो लेकिन आज हमारा टॉपिक है कैन वी सर्वाइव विदाउट अ ब्रेन। तो चले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई थी ब्रेन के बारे में जो आपको जानना थोड़ा ज़रूरी था, लेकिन चलिए लेट्स स्टार्ट। और ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एज यू ऑल नो। तो चलिए अभी मैं आपके कुछ सामने कुछ केस डिस्कस करूँगा, तो उनको ध्यान से सुनिएगा गाइस। तो पहला जो केस है वो है फिनियस गेज का। तो फिनियस गेज बेसिकली एक रेल रोड वर्कर थे। उनकी एज तब जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब डिफरेंट थी और आज डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत ही पहले 1988 में एक्सीडेंट हुआ था। ये पिक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ब्रेन कितने सारे फंक्शंस करता है राइट। लेकिन तो उन्होंने एक्सीडेंटली, तब एक गन होती थी गाइस, तो उसमें 43 इंच लॉन्ग रॉड, ओके 43 इंच, क्रेजी, उन्होंने अपने स्कल में वो एक्सीडेंटली घुसा ली थी और उनका जो स्कल है ना वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उसके बाद भी फैक्ट तो ये है कि उसके बाद भी वो सरवाइव कर गए, अमेजिंग। और उसके बाद लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया था, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट केस स्टडी की ओर हम बढ़ते हैं। वो एक चाइनीज़ गर्ल थी गाइस। तो वो उनका ब्रेन जो था वो नहीं था, मतलब उनका ब्रेन जो था वो मतलब बर्थ से ही नहीं था। आप समझ रहे, बर्थ से ही उनका ब्रेन नहीं था, पूरा ब्रेन नहीं बट क्वार्टर ब्रेन उनका, जो उनका सेरेबेलम मिसिंग था गाइस। तो उसके बाद वो जब बड़ी हो गई और तो उन्होंने डिजीनेस की कंप्लेन लेके वो डॉक्टर के पास गई और वहाँ से उनका सीटी स्कैन हुआ और वहाँ से उन्हें पहली बार पता चला कि उनका सेरेबेलम गायब है। ओह माय गॉड, उनका सेरेबेलम गायब है। ये देखिए वो सेरेबेलम क्या है, ये देखिए ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है। ये देखिए ये उनका सेरेबेलम गायब था। तो दैट्स लिटरली गजब। और तो भी वो नॉर्मल पार्ट ऑफ हर लाइफ वो बिता रही थी, यानी नॉर्मली वो जी रही थी। तो दैट्स अमेजिंग। फिर अब हम नेक्स्ट केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं, जो है ट्रेवर की। तो है ना क्रिसमस ईव गाइस। तो मतलब ट्रेवर जो थे वो 9 ईयर्स जिए थे। लेकिन वो कैसे 9 ईयर्स जिए थे आपको पता है? विदाउट हिज 4 हेड, यानी विदाउट हिज 4 ब्रेन, यानी अपने पूरे के पूरे ब्रेन, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट और इस दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट के बिना वो मतलब ज़िंदा रह गए 9 ईयर्स तक। तो वेल वो कैसे ज़िंदा रहे? वेल ये जो आपको ब्रेन स्टेम दिख रही है ना, यस, तो ये जो नीचे ब्रेन स्टेम है, तो ये ब्रेन स्टेम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी ब्रेन स्टेम की वजह से उनको हार्ट में यानी ब्रीथिंग में और उनके हार्ट ब्लड पंपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसलिए वो ज़िंदा रहे। लेकिन स्टिल यू नो विदाउट 4 ब्रेन भी वो ऐसे रह गए। दिस इज़ माइंड बॉगलिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक और चीज़,
कि आपको ये टाइप का वीडियो अच्छा लगा या फिर जो मैं फेस टू फेस कंटेंट करता हूँ वो वाला। मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।